हेलो एंड वेलकम टुडे के ग्रो ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे, जो कि इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, ये वो अखबार कटिंग है जो 30 सितंबर को जनसत्ता अखबार में छपा है और बहुत ज़्यादा अधिक वायरल हो रहा है। बहुत से बच्चे जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं वो अपना व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा रहे हैं और भी विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इसको शेयर करते हुए बहुत ज़्यादा अधिक खुश हो रहे हैं। आज हम इसी खबर को पड़ताल करेंगे, आज हम इसी खबर को डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड को आप समझिए कि आखिरकार ये है क्या। आपको बता दें कि यूजीसी ने प्रपोज किया था 2018 में कि जुलाई 2021 से असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी अनिवार्य कर दिया जाएगा, जो कि 2018 में उन्होंने कहा था और जुलाई 2021 से ये लागू होने वाला था। लेकिन आप सभी को पता है कोविड के कारण इसको अप्लीकेबल नहीं किया गया। लेकिन आप सभी को एक बात और पता होना चाहिए कि असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंटमेंट के लिए यूजीसी रेगुलेशन 2018 आ चुका है, जो कि आपको पता होना चाहिए क्या है वो रेगुलेशन और किस तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर का बहाली होता है, वो उस रेगुलेशन में बताया गया है। अब यहाँ पे जगदीश कुमार, जो कि इस वक्त यूजीसी के चेयरमैन है, उन्होंने एक प्रोग्राम के दौरान ये कहा है कि हम एक कमेटी बनाएंगे और असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए जो प्रपोज्ड है कि पीएचडी अनिवार्य होगा उसको हम खत्म करने पर विचार करेंगे। फिलहाल अभी भी असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंटमेंट के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो है यूजीसी नेट या फिर पीएचडी, यानी कि अभी भी नेट क्वालिफाई स्टूडेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या अगर असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए पीएचडी अनिवार्यता खत्म कर दिया जाएगा तो नेट पास स्टूडेंट आसानी से असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे? क्या है सच्चाई, उसके लिए आपको पढ़ना होगा यूजीसी रेगुलेशन 2018। और यूजीसी रेगुलेशन 2018 का जो ड्राफ्ट है या जो नोटिफिकेशन है वो इजीली आपको गूगल पे अवेलेबल मिल जाएगा। आपको गूगल पे जाना है और लिखना है यूजीसी रेगुलेशन 2018 फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। जैसे आप लिखेंगे 84 पेजेस का एक नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर पाएंगे, जो कि है मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या होगा टीचर्स का अपॉइंटमेंट के लिए यूनिवर्सिटीज में, उसके लिए ये रेगुलेशन है। आपको ये सारा का सारा पढ़ लेना चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ आपको सीधे लेके चलूंगा इस रेगुलेशन का पेज नंबर 77 पे, जहां पे आपको देखने को मिलेगा क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट इन यूनिवर्सिटी। यानी कि अगर जिसके आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जाते हैं तो आप किस तरीके से शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे इंटरव्यू के लिए। आप सभी को पता है असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंटमेंट में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं और बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे एग्जाम नहीं होता है बल्कि सीधे आप इंटरव्यू में जाते हैं। तो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट कैसे किया जाएगा उसके लिए एक टेबल दिया हुआ है। यहां पे आप देख सकते हैं पहले का जो रेगुलेशन था वहां पे 10th से आपका मार्क्स देखा जाता था, यानी कि मैट्रिक से। लेकिन अब अगर जित के आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन से मार्क्स देखा जा रहा है, जहाँ पे आपका पीजी का मार्क्स देखा जा रहा है। अगर आप ग्रेजुएशन में 80% और उससे अधिक मार्क्स ला के रखें तो 15 मार्क्स का वेटेज आपको दिया जाता है। 60 से 80% के बीच है तो 13 मार्क्स का वेटेज है। 55 से 60% के बीच है तो 10 मार्क्स का आपको वेटेज मिलेगा। उसी तरीके से पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आपका मार्क्स देखा जाएगा और आपको वेटेज दिया जाएगा। एमफिल अगर किए हैं तो उसका भी मार्क्स और वेटेज यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है पीएचडी और नेट के बीच का डिफरेंस का। आप देखिए यहाँ पे अगर जिसके आप पीएचडी किए हैं, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पीएचडी किए हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सभी को 30 मार्क्स दिए जाएंगे। वहीं अगर जिसकी नेट विथ जेआरएफ है तो आपको 7 मार्क्स मिलेगा और ओनली नेट वाले को 5 मार्क्स मिलेंगे। दोस्तों, अब आप यहाँ पे सोच के देखो कि जिसके पास पीएचडी है उसको 30 मार्क्स दिए जाएंगे अपॉइंटमेंट के लिए जो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उसमें, और आपको दिया जाएगा 7 या फिर 5 मार्क्स अगर आप नेट जेआरएफ है तो।
अब आप सोच के देखो, अगर यदि 4 सीट रहा और 4 अगर पीएचडी वाले आ गए हैं और इकलौते आप यदि नेट वाले हैं, तो भी क्या आप किसी सूरत में जा सकते हैं उससे ऊपर? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पीएचडी और नेट के बीच का जो 23 से लेकर 25 मार्क्स का गैप है, इसको आप फुलफिल ही नहीं कर पाओगे। तो अगर यदि पीएचडी का अनिवार्यता खत्म भी कर दिया जाए तो आप इंटरव्यू तक ही नहीं पहुंच पाएंगे अगर आप ओनली नेट या जेआरएफ है तो। कायदे से अगर देखा जाए तो इस गैप को कम करने का बात होना चाहिए, ना कि पीएचडी को खत्म करने का बात से आपको खुश होना चाहिए। क्योंकि अगर आप नेट जेआरएफ हैं तो वैसे भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पाएंगे टेक्निकली अगर देखा जाए तो, क्योंकि आज के डेट में पीएचडी किए हुए पर्सन बहुत सारे हैं और इजिली बहुत सारी यूनिवर्सिटीज से पीएचडी हो जा रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन ही नहीं सकते हैं। तो फिर इस न्यूज का क्या मतलब रह गया? अगर सपोज कीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पीएचडी का अनिवार्यता समाप्त कर दिया जाए, सपोज कीजिए, तो ऐसे में 2018 रेगुलेशन अगर यदि की इंप्लीमेंट होता है किसी भी अपॉइंटमेंट में, जो कि अभी होता है, तो ऐसे में ओनली नेट पास स्टूडेंट तो इंटरव्यू तक ही नहीं पहुंच पाएंगे, तो उसका सिलेक्शन कहां से होगा? तो चाहे पीएचडी अनिवार्यता रहे चाहे पीएचडी अनिवार्यता नहीं रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है अपॉइंटमेंट में। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर यदि की पीएचडी अनिवार्यता समाप्त करने पर कोई समिति बन रही है तो उस समिति को चाहिए कि वो इस बात का भी रिव्यू करे, क्या पीएचडी को 30 मार्क्स और नेट या जेआरएफ को 5 से 7 मार्क्स सही है? अगर यदि कि ये सही है तो मुझे लगता है कि पीएचडी अनिवार्य करना भी बिल्कुल सही है। और दूसरी ओर मुझे यह भी लगता है कि यूजीसी नेट का एग्जाम कंडक्ट कराना यूजीसी को बंद करा देना चाहिए, क्योंकि जब ये यूजीसी नेट का एग्जाम कंडक्ट कराना शुरू किया गया था उस समय यही कहा गया था कि यूजीसी नेट का एग्जाम हम इसलिए करा रहे हैं ताकि मुझे क्वालिटी टीचर मिले। अब जब आप नेट क्वालिफाई को टीचर बनाने ही नहीं जा रहे हो, क्योंकि आपका ही पॉलिसी कहता है कि पीएचडी को 30 मार्क्स, नेट जेआरएफ को 5 से 7 मार्क्स, तो आपको बंद करा देना चाहिए एग्जाम। झूठ में साल में 2 बार 50-50 हजार बच्चे पास हो रहे हैं, जिसका कोई मायने मतलब तो है नहीं, कहीं पे उसको अपॉइंटमेंट तो मिल नहीं रहा है। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि जरूरत है इस समिति के सामने इस बात को भी रखने की कि पीएचडी को 30 मार्क्स और नेट को 5 मार्क्स देना क्या सही है। अगर यदि कि पीएचडी का अनिवार्यता समाप्त किया जाता है तो इसके बीच का गैप को भी कम किया जाए, तभी जाकर के कोई काम या फिर कोई बात बनेगा। अदरवाइज इसका अनिवार्यता समाप्त कीजिए नहीं कीजिए, कोई बहुत ज्यादा अधिक फर्क पड़ने वाला नहीं है। उम्मीद करता हूं मैं आपको इस बात को समझा पाया। आप भी इस पर अपना मत जरूर रखिए कमेंट बॉक्स में, मैं भी जानना चाहता हूं कि आप इस विषय में क्या सोचते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे डीके गुरु ट्यूटोरियल।